श्री शिवाय नमस्तु भयम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि 12 मार्च 2024 को है फुलेरा दूज। दोस्तों, महाशिवरात्रि के बाद पड़ने वाला पहला मंगलवार बहुत ही बड़ा और विशेष होता है और महाशिवरात्रि के बाद पड़ने वाली फुलेरा दूज का महत्व भी बहुत ही बड़ा होता है। और यह फुलेरा दूज साल में सिर्फ एक बार आती है। इस फुलेरा दूज का महत्व भी बहुत ही बड़ा होता है। जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी को प्रसन्न न कर पाया हो या महाशिवरात्रि के बाद पड़ने वाले जो फुलेरा दूज होता है, उस दिन एक ऐसा विशेष उपाय करके जो है अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं, जो कि वह महाशिवरात्रि के दिन नहीं कर पाए थे। फुलेरा दूज के दिन या तो फुलेरा दूज के दिन आप लोगों को क्या करना है कि एक 5 दीपक वाला उपाय जरूर करना है। अब ये 5 दीपक वाला जो उपाय है, ये इतना बड़ा उपाय है कि इस उपाय को जो भी व्यक्ति इस दिन कर लेगा, उसकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण जरूर होगी, वो भी बहुत ही कम समय में। तो भाई, आपको करना क्या है, जो हम आपको आज इस वीडियो में उपाय बताने वाले हैं, वो 5 दीपक वाला उपाय बताने वाले हैं। तो हम इस 5 दीपक वाले उपाय को समझते हैं कि ये आप लोगों को फुलेरा दूज के दिन कैसे करना है या सोमवार की फुलेरा दूज के दिन कैसे करना है। तो देखिए, ध्यान से सुनिए, ये दिन बार बार नहीं आते हैं। महाशिवरात्रि के दिन आप लोगों को बहुत बड़े मौके यहां पर मिल रहे हैं। तो करना क्या है, देखो, सबसे पहली चीज 5 दीपक वाला उपाय है। तो भाई, 5 जो दीपक हम चलाते हैं वो मुख्य रूप से हम शाम के समय प्रदोष काल में या रात्रि के समय ही चलाते हैं। तो भाई, इस उपाय को करने का जो समय होगा वो हमारा रात्रि का ही समय होगा, मतलब शाम का समय प्रदोष काल होगा। अब दोस्तों, ये शाम का समय प्रदोष काल कितने बजे से लेकर कितने बजे तक का होगा और कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में हम लोग ये वाला उपाय कर सकते हैं। तो भाई, शाम का जो समय होता है ना, शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हो। कितने बजे से कितने बजे के बीच में? शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में। अगर किसी कारणवश आप लोग लेट हो जाते हो, भाई 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आप लोग इस उपाय को नहीं कर पाए, 5 दीपक वाले उपाय को नहीं कर पाए, तो उस जगह पर आप लोग फिर 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी दोस्तों आपको इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। तो इसलिए आप लोग रात 8 बजे तक भी इस उपाय को कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम समझते हैं कि इस 5 दीपक वाले उपाय को आपको करना कैसे है। तो देखिए, ये बात तो आप समझ गए हो कि भाई, इस दीपक वाले उपाय को आप लोगों को किसको करना है। घर की जो बड़ी माताएं बहन होंगी, उनमें से कोई भी एक माता बहन को इस वाले उपाय को करना है। हाँ, अगर किसी कारणवश घर में कोई भी माता बहन उपस्थित नहीं है या किसी कारणवश वो ये उपाय नहीं कर पा रही हैं, तो फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस वाले उपाय को कर सकता है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, देखो, 5 दीपक वाला उपाय है तो सीधी सी बात है, 5 दीपक इसमें हमें तैयार करने पड़ेंगे। जो ये 5 दीपक वाला उपाय है, इसमें आप लोग शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। उपाय को करते समय शुद्ध रहिएगा और शुद्धता का ध्यान भी रखिएगा। देखिए, सुबह के समय तो आप स्नान कर ही लेंगे, पर शाम के समय आप लोग हाथ मुंह धो लीजिएगा। शाम के समय स्नान करने की जरूरत नहीं है। जब भी शाम के समय प्रदोष काल में आप उपाय करने वाले हो, आधे से 1 घंटे पहले आप उपाय की तैयारी को करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि इस उपाय की तैयारी में आपको थोड़ा समय लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि दोस्तों, जो 5 दीपक वाला उपाय है, इस 5 दीपक वाले उपाय में जो हम दीपक लेने वाले हैं, ये दीपक हम लोग आटे के लेने वाले हैं। जो 5 आटे के दीपक आप तैयार करोगे, इसके लिए आटा अलग से ही लोगे। उस आटे के अंदर कुछ भी नहीं डालोगे और उस आटे के अंदर पानी डालकर उसे गूंद लोगे। गूंदने के बाद उस आटे के 5 दीपक आप तैयार कर लोगे। कितने बड़े बड़े? मीडियम साइज के, ना वो बड़े हो ज्यादा ना वो छोटे हो, ठीक है। मीडियम साइज के 5 दीपक तैयार कर लेना और इन 5 ईप को अपनी एक पूजन वाली थाली में या प्लेट में अच्छे से सजाकर जमा कर रख लेना, ठीक है। रखने के बाद दोस्तों, अब बात करते हैं इसके अंदर बत्ती कौन सी रखा आएगी। तो देखिए, भगवान शिव जी के उपायों में फुलेरा दूज के दिन या सोमवार के दिन आप लोगों को जो है इस इन 5 डड के अंदर गोल बत्ती रखनी है, क्योंकि हम भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए ही यह वाला उपाय कर रहे हैं। तो इन 5 दीपकों के अंदर एक एक गोल बत्ती यहां पर रखा जाएगी, ठीक है।
एक एक गोल बत्ती रखने के बाद दोस्तों, जो गोल बत्ती आप लोग बना रहे हो वो कोशिश करना कि आप अपने घर में ही बनाओ, बाकी बाजार वाली भी रख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में पांचों दीपकों के अंदर एक एक आपने गोल बत्ती रख दी। अब इसके अंदर डालोगे क्या चीज? तो देखो यहां पर इन पांचों दीपकों के अंदर अगर आप सच में भगवान शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हो तो शुद्ध देसी गाय का घी डालना, ठीक है ना? तो भैंस का घी डालना, ना बाजार का जो है मिलावटी घी डालना। देसी गाय का घी थोड़ा महंगा जरूर मिलेगा और थोड़ा ढूंढने में भी आपको परेशानी होगी, पर हां, इस देसी घी का फल भी हमें बहुत ही बड़ा होकर मिलता है। और शुद्ध देसी या के घी को घर में रखने से हमें बरकत भी मिलती है, सुख शांति भी बनी रहती है और धन की प्राप्ति भी होती है। तो इसलिए अपने घर में हमेशा शुद्ध देशिका का घी रखा करो और भगवान शिव जी के कार्यों में भी हमेशा शुद्ध देशिका का घी ही प्रयोग होता है। तो अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा घी इन पांचों दीपकों के अंदर डाल दो। इतना डाल देना कि वह दीपक जो है कुछ समय तक जल सके, ठीक है? इतनी बात को ध्यान में रखते हुए तो जैसे ही ये आपके पांचों दीपक तैयार हो जाते हैं, गोल बत्ती रखकर शुद्ध देसी गाय का घी डालकर आप इन्हें तैयार कर लेते हैं, तो इसके बाद में अब आप लोग क्या करोगे? शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में या 7 से लेकर रात 8 बजे के बीच में जब भी उपाय कर रहे हो तो भाई कुछ बातों का ध्यान रख के अपने घर से निकलना। पहली बात यह है कि भाई इन पांचों दीपकों को हम जहां जहां भी आपको रखने के लिए बताने वाले हैं वहां कोशिश करना या तो पहले कुछ चावल के दाने रख दो या तो कुछ फूल की पंखुड़ियां रख दो, फिर उसके बाद उस जगह पर इन दीपकों को आप लोग रखना, ठीक है? आप अपने साथ में कुछ चावल के दाने, कुछ फूल की पंखुड़ियां रखकर लेकर जा सकते हो। इसके साथ में दोस्तों, इन दीपकों को हमें घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, इन दीपकों को हमें वहीं पर जाकर जलाना है जहां पर हम आपको अभी बताने वाले हैं। तो भाई अपने घर से अपनी माचिस लेकर जाना। अगर आप उपाय को करने के लिए चले गए और आप माचिस भूल गए और आपने किसी और से माचिस ले ली तो इस उपाय को करने का फल उस व्यक्ति को भी मिल जाएगा जिससे आप मदद ले रहे हो उपाय को करने में, या जिससे आप माचिस ले रहे हो उपाय को करने में या इन दीपक को जलाने में। तो अपने घर से अपनी माचिस लेकर ही जाना, ठीक है? तो जैसे ही आप उपाय को करने की पूरी तैयारी कर लेते हो, अपने घर से निकल जाना शाम के समय प्रदोष काल में। अब देखो, हमने 5 दीपक तैयार किए हैं, तो सीधी सी बात है 5 अलग अलग जगहों पर ये दीपक रखा आएंगे। अब 5 अलग अलग जगहों में से जो सबसे पहली जगह है वो है भगवान शिव जी का मंदिर। तो शाम के समय प्रदोष काल में आपके घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, सबसे पहले नंबर पर आपको वहां पर पहुंचना है। अपने घर के पास के शिव मंदिर में पहुंचने के बाद आपको शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना है। प्रवेश करने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि भगवान शिव जी की जो शिवलिंग होगी, शिवलिंग के पास में आप अपना पहले नंबर का जो दीपक है उसे जला लो। देखो, अपनी माचिस से अपनी ही उस पूजन वाली थाली के अंदर ही मतलब रखकर जला लेना, अभी उठाना मत। पहले जला लेना दीपक को, एक ही दीपक जलाना, सबको नहीं जलाना है। एक दीपक जलाना, उस दीपक को उठाना, भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में रख देना। शिवलिंग के इतने पास में मत रखना कि भगवान शिव जी को आंच लगे, थोड़ी सी दूरी बनाकर जो है इस पहले नंबर के दीपक को शिवलिंग के पास रख देना। आप चाहो तो इस दीपक से भगवान शिव जी की आरती भी उतार कर रख सकते हो, है ना? इस पहले नंबर के दीपक को शिवलिंग के पास में रखने के बाद आप भगवान से हाथ जोड़कर अपनी वह मनोकामना बोलना जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। देखो, आप बहुत बड़े विशेष दिन पर जो है यह वाला उपाय कर रहे हो, इसलिए अपनी कोई भी एक ऐसी मनोकामना बोलना जो कि आप लंबे समय से मतलब सोच रहे हो और वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो अपनी वह मनोकामना बोलना या जो भी दुख और परेशानी है जिसकी काम के लिए, और भगवान से विनती करके वहां से उठ जाना और वहां से निकल जाना, ठीक है? क्योंकि अब हमें बाकी के 4 दीपक भी लगाने हैं। तो दूसरे नंबर का जो दीपक होगा ये लगेगा दोस्तों बेलपत्र के पेड़ के नीचे,
तो उस शिव मंदिर के पास में या आपके घर के पास में जो भी एक बेल पत्री का पेड़ हो, वह बेल पत्र का पेड़ बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। उस बेल पत्र के पेड़ के नीचे पहुंचना, वहां पर पहुंचकर बैठना, अपने दूसरे नंबर का दीपक जलाना, उस दीपक को बेल पत्र के पेड़ के नीचे भगवान शिव जी, माता पार्वती जी और माता लक्ष्मी जी का नाम लेते हुए रखना। अगर आप लोग इस उपाय को विशेष रूप से धन प्राप्ति के लिए, माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हो, ठीक है, तो दूसरे नंबर का दीपक बेलपत्र के पेड़ के नीचे रख के वहां पर प्रार्थना करके भगवान को धो दे के वहां से उठ जाना, ठीक है। अब तीसरे नंबर का जो दीपक लगेगा दोस्तों, वो लगेगा पीपल के पेड़ के नीचे, उस बेल पत्री के पेड़ के पास में या आपके घर के पास में जो भी पीपल का पेड़ हो, भाई उस पीपल के पेड़ के पास में ही जो है, मतलब उस पीपल के पेड़ के नीचे आप लोग जाना, अपना तीसरे नंबर का दीपक जलाना, तीसरे नंबर के दीपक को जलाकर वहां पर रख देना और भगवान से प्रार्थना करना, विनती करना, निवेदन करना और धोख देकर वहां से उठ जाना, ठीक है। अब जो आप अपना चौथे नंबर का दीप जलाओगा, ये चौथे नंबर का दीपक आप लोग आंवले के पेड़ के नीचे लेकर जाओगे, ठीक है। आंवले के पेड़ के नीचे इस चौथे नंबर के दीपक को लेकर पहुंचना और वहां पर अपना ये दीपक जलाना। दीपक जलाने के बाद जो है आप इस दीपक को वहां पर रखना, भगवान से प्रार्थना करना, विनती करना, निवेदन करना और वहां से उठ जाना। अगर आंवले का पेड़ नहीं है तो शमी के पेड़ के नीचे के आप ये वाला दीपक रख सकते हो, है ना। उसके बाद में दोस्तों अब हमारे पास पांचवा और आखिरी नंबर का दीपक बचा हुआ है। इस पांचवी और आखिरी नंबर की को लेकर कहां पर आपको जाना है, सीधे अपने घर के मुख्य द्वार पर जाना है। आपके घर का जो मेन गेट है, सीधा वहां पर आप लोगों को पहुंच जाना है। घर के अंदर प्रवेश नहीं करना है। जो लोग मल्टीजन या किराए के घर में रहते हैं, भाई उनकी जो मल्टीज का किराए का घर का जो आखिरी दरवाजा है जिससे वो अंदर बाहर जाते हैं, भाई वो वहां पर जाकर खड़े हो जाएं, ठीक है। अंदर प्रवेश नहीं करना है, बाहर के बाहर ही जो है आपको खड़े हो जाना है। बाहर से खड़े होकर ही अपने घर को देखना है और अपने घर को देखते हुए ये देखना है कि आपका सीधा हाथ कौन सा है, ठीक है। आपकी सीधे हाथ की हथेली कौन सी पड़ रही है, तो उसी सीधे हाथ की चौखट पर आप लोगों को बैठ जाना है, ठीक है। जो आपका सीधा हाथ है उसी साइड की चौखट पर आप लोगों को बैठ जाना है और बैठने के बाद अपना ये पांचवें नंबर का दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद अपने उस राइट हैंड साइड वाली चौखट पर, सीधे हाथ साइड वाली चौखट पर आप लोगों को रख देना है। और इस पांचवें नंबर के दीपक को रखने के बाद आप भगवान से अपनी वापस से मनोकामना बोलना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हैं। जो मनोकामना आपने पहले दीपक को जलाते समय बोली थी, वही मनोकामना पांचवें दीपक को जलाते समय भी भगवान से प्रार्थना करते हुए बोल देना, भगवान शिव जी के नाम का जाप करते हुए, ठीक है। जैसे ही आप अपना पांचवें नंबर का दीप जलाते हो, भगवान से प्रार्थना करते हो, विनती करते हो, मनोकामना बोलते हो, उसके बाद आप अपने घर के अंदर प्रवेश कर सकते हो और का ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। कुछ ही समय के अंदर आपकी मनोकामना पूरी होना शुरू हो जाएगी।